जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। भागवत गीता का 8वां अध्याय का आज हम पाठ करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, कर्म, अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ का क्या है? और इस देह में अनिदेह कौन सा है? मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण बोले, जो अक्षर, अविनाशी और परम श्रेष्ठ वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाले विसंग हैं। वह कर्म जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है तथा इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है और वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतः जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भुवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियता सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक अत्यंत अचिंत्य स्वरूप को सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिनको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिनमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुमसे कहता हूँ। जो सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तिष्क में जाकर समाधि योग से स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उनको मैं सुलभ रीति में प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को पाने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायोगों का एक दिन होता है और 1000 महायोगों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर इस रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर श्री नष्ट भी नष्ट नहीं होता। इस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वह यह परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम ग्राम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अत्यंत भक्ति से ही मिलता है। जिस काल में योगीजन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष के हों, ऐसे उत्तरायण के 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ध्रुव रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा ज्योति तक पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ, एक से जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरी से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन तीनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो जो पूर्ण फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान को पाता है। 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 9वें अध्याय का पठन हम कल करेंगे। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।